हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सन एकेडमी। आज ये लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंट्स में, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमको पता है ट्रेडिंग P&L आता है और बैलेंस शीट आती है। क्या क्या आता है? फर्स्ट आएगा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट और सेकंड आएगा बैलेंस शीट। अभी इनकी एनालिसिस क्यों ज़रूरी होती है, कौन करता है, इसके बेनिफिट्स क्या है, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। बट ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, किसी कंपनी का 2 इयर्स का है या 2 कंपनी का आपस में लेके और एनालिसिस करना है लास्ट ईयर का। सपोज कोई भी 2 कंपनी की फाइनल अकाउंट की पूरा बुक लिया और उनको हमको एनालिसिस करना है, तो किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। तो 2 मेथड है उसमें। एक तो कंपैरेटिव और दूसरा कॉमन साइज। इसमें भी P&L अकाउंट लेंगे और बैलेंस शीट लेंगे। इसमें भी P&L एंड बैलेंस शीट लेंगे। 2 कंपनी की हो या उसी कंपनी की 2 इयर्स की कंपेयर करना हो कि सेल्स में क्या डिफरेंस आया है, परचेज पे क्या इफेक्ट पड़ा है, फिक्स्ड एसेट्स का क्या हाल है, करंट एसेट्स का क्या हाल है, कंपनी की लिक्विड पोजीशन कैसी थी लास्ट ईयर, ये साल कैसी है, आउटसाइडर क्रेडिटर कितने थे लास्ट ईयर, ये साल कितना है, बैंक ओवरड्राफ्ट की पोजीशन लास्ट ईयर क्या चल रही थी, ये साल क्या चल रही है। या 2 कंपनी सेम प्रोफेशन में हो, उनका बिजनेस सेम हो और कंपेयर करके देखना हो, तो अगर कंपैरेटिव में जाते हैं तो सपोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिया तो उसमें देखेंगे सेल्स की क्या पोजीशन है, सेल्स इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, परचेज इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चीज़ें लेंगे तो सैलरीज इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। फिर उसको कंपेयर करके हम देखेंगे कि पोजीशन क्या है। ऐसे ही बैलेंस शीट में देखेंगे तो करंट ईयर का जो है प्रीवियस ईयर से कितना इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। सपोज फिक्स्ड एसेट्स हैं या डेटर्स हैं, बिल्स रिसीवेबल्स हैं। लायबिलिटी साइड आते हैं तो कैपिटल की क्या पोजीशन है, डिबेंचर्स की क्या हाल है, लोन इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, क्रेडिटर्स इंक्रीज डिक्रीज हुई हैं। तो इस तरह से इंक्रीज डिक्रीज निकाल के और हम फाइंड करेंगे कि क्या क्या परसेंटेज वाइज पोजीशन बैठी है, उसमें इनटू फिर इंक्रीज एंड डिक्रीज को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। फिर चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो या बैलेंस शीट हो। कॉमन साइज में आते हैं तो हम बैलेंस शीट अगर लेते हैं तो एसेट साइड के टोटल को 100 लेंगे, उसमें से फिर सब कन्वर्ट करेंगे। टोटल एसेट्स अगर 100 है तो बिल्डिंग का कितना है परसेंटेज, फर्नीचर का कितना परसेंटेज है, डेटर्स कितने परसेंटेज है और बिल्स रिसीवेबल कितने परसेंटेज है, गुडविल कितनी परसेंटेज है। ऐसे लायबिलिटी साइड का टोटल 100 लेंगे तो कैपिटल उसमें कितनी परसेंटेज है, रिजर्व्स कितने परसेंटेज है और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कितने परसेंटेज है, क्रेडिटर्स कितने परसेंटेज है, सबको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे ही फिर ट्रेडिंग P&L में लेंगे, सेल्स को 100 लेके और बाकी सब का जो है परसेंटेज निकालते जाएंगे। तो हमको इस तरह से फिर
जो जो एनालिसिस करनी है वो हम एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपैरेटिव मेथड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम ट्रेडिंग पीएनएल लेंगे और एक क्वेश्चन जो है लेके उसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे। तब तक के लिए आप फॉलो अप रखिए। सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइबर हैं तो लिंक शेयर करना नहीं भूलें।